दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और लगातार आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि हमारी आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें मिल रही हैं, 2-3 क्लासें रोज़ाना। और दोस्तों आज की क्लास होने वाली है हमारी प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसमें आज 14 नंबर का यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप यहाँ पर 13 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब कर पाते हैं ये हमें ज़रूर बताना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें ताकि जब भी न्यू क्लास आए हमारी तो आप सभी साथियों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आप सभी का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने? क्या आंसर आने वाला है दोस्तों आप सभी का? 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गालिब यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आप 13 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब कर पाते हैं ये हमें कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1790, 1795, 1799 या फिर 1800? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1799 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल डालो राज करो मतलब फूट डालो और राज करो की नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड लिटन ने? फूट डालो और राज करो यह नीति किसने शुरू की थी दोस्तों? प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले इस नोट को देख लेते हैं। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल वाले प्रांतों का सर्जन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इतिहास में इसे यानी बंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो करने वाली नीति का ही एक अंग था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? फ्रेंच से, जापानी से, लैटिन से, संस्कृत से? तो आराम से सोच के बताइए कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जापानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले देखते हैं नोट को कि सुनामी जापान शब्द हैं जो सु और नामी से मिलकर बनता है। सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें, यानी समुद्र तट की लहरें यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती हैं? अवसादी चट्टान, रूपांतरी चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, संगमरमर चट्टान? तो क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती हैं? और दोस्तों लगातार जीके जीएस की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लगातार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे बिना किसी देरी के। नेक्स्ट है कि मोनोलाओ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में, इक्वाडोर में, हवाई द्वीप में, जापान में? मोनोलाओ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? और दोस्तों जो हम जीके जीएस की क्लासें आपके लिए लगातार करवा रहे हैं ये बिल्कुल जो आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम यानी बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और जो पिछले वर्ष पेपर हुए थे उसी के अकॉर्डिंग सभी क्लासें आपको मिल रही है। दोस्तों सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रूस में बोल्शिक क्रांति कब हुई थी? 1915, 1917, 1920, 1924? दोस्तों यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, 1917 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, हिटलर को, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को या फिर नेपोलियन को? राष्ट्रवादी का मसीहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा
आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अकबर के, कृष्णदेवराय के, औरंगजेब के या फिर शिवाजी के? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यानी तुगलकनामा के लेखक कौन थे? बर्नी, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, गुलबदन बेगम। तुगलकनामा के लेखक कौन थे दोस्तों? तुगलकनामा के लेखक थे ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव, गुरु रामदास, गुरु तुकाराम या फिर गुरु एकनाथ? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई, मुन्नीबाई, लक्ष्मीबाई, ताराबाई। शिवाजी की माता का नाम आपको बताना है दोस्तों। प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जीजाबाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? रामदास, अंगद, श्यामदास, महेशदास। बीरबल के बचपन का नाम आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, महेशदास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर हुआ था? नासिक में, नागपुर में, सूरत में, कर्नाटक में? बताइए क्या आंसर आ सकता है आप सभी का? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? यानी जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? पृथ्वीराज चौहान, सवाई जयसिंह, महाराणा प्रताप, अजय पाल। दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है? जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, औरंगजेब को? बताइए क्या आंसर आएगा? जिंदा पीर के नाम से मतलब किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पुरंदर थी, पुणे थी, कारवार थी, रायगढ़ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, पारसी, तुर्की? मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फारसी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस मुगल बादशाह को गरनीन कायर कहा जाता था? मोहम्मद शाह, फाकर यानी फारूक सियार, चाहदर शाह, बहादुर शाह प्रथम? किस मुगल बादशाह को गरणित कायर कहा जाता था? देखिए देखते हैं आपका क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारूक सियार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, अब्बाली या फिर काशीनाथ, विश्वनाथ? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, शिवाजी के पिता का नाम था यानी शाहजी भोसले, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा है? अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा? गोवर्धन राम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, फकीर मोहन सेनापति या फिर मारतेंद्र हरिश्चंद्र? क्या आंसर होगा यहाँ पर? अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिंद्र, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हरिंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है?
एसिटिलीन, मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही होती है दोस्तों, उसमें मतलब किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, उससे पहले इस नोट को पढ़ते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मेथेन एक रंगीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली यानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली। क्या आंसर आने वाला है दोस्तों आप सभी का यहाँ पर? और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं अभी तक, तो क्लास को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे जल्दी से, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आप सभी को उनकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, महात्मा गांधी यहाँ पर सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? सिस्टर ऑफ चैरिटीज, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव या फिर चैरिटी फॉर ऑल। करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, चैरिटीज फॉर ऑल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रभद्राई, पृथ्वीराज चयानक, नयन चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नोट को देखते हैं उससे पहले यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि जब पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रभद्राई हैं, यानी जो पृथ्वीराज यानी रासो ग्रंथ हैं उसके लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे? चंद्रभद्राई, जो हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। किस मुगल सम्राट ने यानी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मतलब किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती को, बरहुत, सांची, सारनाथ। देखिए दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर लगातार क्लासें अटेंड कर रखी हैं तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा आज की क्लास हमारी 14 नंबर की थी और एक क्लास आपको और मिलने वाली है जिसमें 41 नंबर की क्लास होने वाली है। तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है लगभग सितंबर में, तो आपको लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है और सभी क्लास को अटेंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इस पर्सन के आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी, सांची किस यानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सचिव या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। क्या आंसर आने वाला है दोस्तों आप सभी का यहाँ पर बताइए जल्दी से। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन है कि स्वराज आम जनता का ही होना चाहिए, मतलब जो स्वराज है आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये कथन किसका है? चित्तरंजन दास का, सी राजगोपालाचारी का, मोतीलाल नेहरू का, बाल गंगाधर तिलक का। तो क्या आंसर आने वाला है दोस्तों आप सभी का यहाँ पर? स्वराज आम जनता की आम जनता का ही होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज की अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार। आप यहाँ पर 13 प्रश्नों से कितने का सही जवाब कर पाए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों।
और अगर आप भी कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं, जैसा कि हमारी अब तक इतनी क्लासें हो चुकी है और आपके एग्ज़ाम तक होने वाली हैं, तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13% का ऑप्शन नंबर सी। दक्कन का जो पठार है वो भारत में सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपकी भी जीत फिक्स करना चाहते हैं, अगर आप भी आपकी जीत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सभी जीत आपकी स्टडी चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर लें और लगातार क्लासें करें, अटेंड करें जीके जीएस के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी हमारी क्लासों को अटेंड करते रहिए, प्लेलिस्ट बना रखी है जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।